Hello, everyone. I'm again with my guest, Mr. Iqbal Latif, and today's topic is a little bit different. Last couple of videos we talked about significance of expressing your ideas and thoughts, and last week we then talked about further into um, I guess living in an upper cave age और human evolution और कहाँ तक हमारी रेस पहुंची और कैसे हम प्रोग्रेस आउट कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट से। टुडेस टॉपिक इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। आज का टॉपिक है हमारा अ, एक ऐसे इवेंट से रिलेटेड जिससे इंडो पाकिस्तान दोनों मुल्क बहुत बुरी तरह से ग्रैपल्ड ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। और थोड़ा सा इकबाल लतीफ साहब का एनालिसिस हम पूछेंगे उनसे। और रिसेंटली उन्होंने नासा के कुछ चार्ट्स भी की मदद से भी कुछ शेयर की अपनी थॉट्स, जो ये बताती हैं कि स्मॉग की जो सिचुएशन है लाहौर में और न्यू दिल्ली में, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या रीजंस हैं, किस वजह से वो स्मोक क्रिएट हो रही है और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। सो सर थोड़ा सा बताएं, रिसेंटली आपने जो नासा के चार्ट्स देखे हैं और हाई कोर्ट का डिसीजन भी एक आया है टू कंट्रोल स्मॉग, लाहौर हाई कोर्ट का, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें बताएं, आपकी क्या इस हवाले से रिसर्च है। देखिए, मैं आपको इसकी पूरी बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं और पोल्यूशन है और वेहिकुलर पोल्यूशन कार के थ्रू और क्लिन्स के थ्रू और ये जो हम लोग इंडस्ट्रियल और वेस्टेज है उसके थ्रू, ये सब और पावर हाउसेस के थ्रू है। दैट इज ट्रेडिशनल and we know it. What is AQI, where is air quality index? So there are 143 stations all over Pakistan which monitor, and especially around Lahore and all. इसका historical reason क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम लोग 1998 में, अगर जब शुरू शुरू में M2 बनी थी, तो उस जमाने में भी सुबह के वक्त फॉग बंद हो जाती थी। फॉग से अक्टूबर नवंबर में फॉग से गाड़ियां 11-12 बजे तक नहीं चलती थी, अगर आपको याद हो। तो इट्स अ बिल्कुल, ट्रेडिशनल रीजन। बिल्कुल। और उसका ट्रेडिशनल रीजन वो ये था, मसलन 1960s में भी था कि फॉग सुबह होती थी कि पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल सिचुएशन है and India, South Asia ki Himalayas is a breadbasket of South Asia. One of the reasons that how South Asia इतनी बड़ी आबादी है उसमें, उसकी वजह यह है कि इंडो गैंजीज प्लेन जो है, इसमें 5-6 रिवर्स बहते हैं, 8-9, मसलन गैंजीज, इंडो गैंजीज कहलाता है, इंडस, और उसको ऑफ कोर्स रावी, सतलज, ब्यास, झेलम and all these plus Brahmaputra, and then towards the Tibetan plateau in side पर भी रिवर्स हैं। और सो ये जो हिमालयन हाइट्स है, रूफ ऑफ द अर्थ कहलाता है, ये एक किस्म का इस केस में ट्रेजेडी है, और दूसरे केसेस में इट्स अ ब्लेसिंग। इट्स अ कॉज ऑफ हिंदू कश माउंटेन्स एंड ऑल। ये पूरा कॉर्नर अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ साउथ एशिया, ये एक वॉल है, और ये वॉल एवरेज 7,000 हाई मीटर है, और दैट is one of the reasons that we are so populated. Why, you'll ask me? With good comes bad and with bad comes good. So naturally, ये मानसून रेंज जो होती हैं, उसकी वजह ये होती है कि बे ऑफ बंगाल से जो जितनी भी विंड्स हैं ड्यूरिंग द एंड टिबेटन प्लेटो की जो कोल्डर विंड्स हैं, इनका इंटरेक्शन होता है, इन्वर्जन होता है, एंड दे आर द वंस के दे कॉज मानसून रेन्स आर कॉज्ड बाय ट्रैपिंग ऑफ द क्लाउड्स एंड precipitation along the Himalayas and Hindu Kush mountains, and then that's how India gets their monsoons, and that's how Indian Ocean का तमाम पानी जब ऊपर की तरफ आता है, तो they get trapped here, and that's the reason Andes also plays a kind of a role कि Amazon है, and this is the reason we are a fertile land, so alluvial sand भी आती है। तो ये एक cause है, good reason of Himalayas. There's a bad reason of Himalayas also. This is in case of any pollutants that are exited from any part of the subcontinent, they end up in this corridor of Himalaya Hindu Kush corridor में। और naturally during October, as colder weather sets in, टेम्परेचर इन्वर्जन पैदा होता है, और ये जो इंडियन ओशंस की जो विंड डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्टर्ली हो जाती है,
जी otherwise जी the direction changes, and they bring winds here and they bring the cold onset of weather. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एज आपको बताया कि ब्लेसिंग भी है और इट्स अ बिग कर्स नाउ कि ऑल ऑफ अ सडन अगर आप राइस प्रोडक्शन को देखें तो पूरी दुनिया में हमारी अपनी हाफसाबाद में, इफ यू लुक एट, this is a region where people grow rice, and after all these rivers they have got eastern rivers, and since we have got the Indus and Jhelum, so उसकी वजह से राइस प्रोडक्शन में पंजाब में और हरियाणा में और इवन यूपी में, if you look at the whole corridor, the Hindu belt they call it, it is known as the Hindu belt, उसमें सारा का सारा राइस प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्टिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज आया है। मसलन 6-7 मिलियन 60 मिलियन टन से 50-60 साल पहले से, दिस इज द रीजन वी दे आर एबल टू फीड 101.4 बिलियन पीपल in India, because productivity has gone up through the roof. And so have we done very well with rice, and we have exported this time to $3 billion worth of rice. So ये जो rice productivity है इसकी sharp increase हुई है. I'm talking about 50 to 60 million ton, and or even more. So उससे क्या है कि जब ये कटती है फसल राइस की तो ये सबल्स रह जाते हैं जमीन में उसके जो, तो हम लोग पाकिस्तान में तो यूजुअली क्योंकि हमारा फ्यूल की प्रॉब्लम्स हैं और ये वी यूज इट इवन इन बॉयलर्स, वी यूज इट एंड थिंग्स लाइक दैट. इंडिया में क्या है कि वो बिहारी लेबर्स लाते थे पहले और उनको निकाल लेते थे, फिजिकली निकालते थे. अब वो क्योंकि हार्वेस्टर्स हैं तो वो स्टेबल्स हार्वेस्टर ऊपर तो काट देता है, जमीन से नहीं निकालता. एंड देन बिटवीन दे हैव टू 15 to 20 days टाइम है विंडो ऑफ जी अपॉर्चुनिटी के वीट को वो काश करते हैं. और तो इस इलाके में उनके लिए सबसे अच्छा चीज ये होती है कि उसको जलाकर राख कर दिया जाए, और क्योंकि नए अगर सिरे से जलाकर राख कर दें तो अगली उससे ये फसल की फायदा तैयारी होता है कि अगली फसल वो, की तैयारी शुरू कर जी, राख अ, भी काम आती है. जी तो जी वो इट्स बिकम अ न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट टू द अगली सॉइल. नेक्स्ट नेक्स्ट जी अगली फसल जी, की तैयारी के लिए अगली फसल की तैयारी फसल के की लिए but that जी जी window of opportunity is only 20-30 days, 15 to 20 30 days. So for their own benefit, what they do is they started burning, and this phenomena has become very serious, and it has become very big in last 20 years, and it is increasing day by day. And there's this, तो मैंने अपने दोस्तों से इंडिया का टेलीफोन करके पूछा, मेरे दोस्त हैं, तो उनसे उन्होंने फेसबुक पर मेरा जब आर्टिकल छपा तो उन्होंने जवाब भी दिया कि इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो बिग ये जो ज्यादा से ज्यादा इसमें जलाई जा रही है कि दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी. जाट जो लॉबी है इंडिया की, इट्स अ वेरी स्ट्रांग लॉबी. फार्मर लॉबी इज अ वेरी स्ट्रांग लॉबी. दे डोंट केयर अबाउट मच अबाउट द एनवायरनमेंट सो मच एज इट इज कि जैसे पाकिस्तान में 1-2 लाख रुपए फाइन होता है, इंडिया में भी फाइन है. दे ट्राई टू स्टॉप इट, बट इफ यू लुक एट नासा, जिसने तो नासा की एक साइट है कि पूरी दुनिया के फायर दिखाती है, पूरी दुनिया के विंड डायरेक्शंस दिखाती है. यू डोंट हैव टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट. बात यह है कि हम पाकिस्तानियों को चाहिए कि साइंटिफिक लॉजिकल अप्रोच ढूंढें, बजाय इसके कि बिल्कुल हम ऐसे बिल्कुल एलिफेंट इन द रूम को चेक करें. मैं ये बार बार कह रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग हार्श ऑन देयर ओन सेल्फ, they should really हम्म. negotiate cross-lateral negotiations, because there has to be a commission like we have a river commission. There should be जी 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 a environmental commission at the highest level, तो ये सिर्फ ministerial सिर्फ level, सिर्फ ये because समझना this is कि killing the सिर्फ people. सिर्फ ये So समझना कि व्हीकल इमिशंस की वजह से और किल्स की वजह से और ये इंडस्ट्रीज की वजह से ये सब हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं, नहीं ये है. तो पूरे और साल होता है. वो देखिए उसका करेक्ट एक यू आई इंडेक्स लाहौर का खराब है, वो 200 पर रहता है, 150 पर रहता है, 250 पर रहता है. बट 1000 पर होना, जी. इट्स नो और कंपैरिजन. जियोग्राफी इट्स थोड़ा नॉट सा दैट बताइए, ऑल ऑफ अ आपने सडन. आपने लिखा है लाहौर की जियोग्राफिकल जो लोकेशन है दैट आल्सो वही प्लेज. मैं बता रहा हूँ जी आपको. जी 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 जी, जी बताएं. लाहौर की जो मेट्रोलॉजिकल और geographical confluence है, because of the northwesterly winds from Indian Ocean coming over, trapping around, तो एक किस्म का आप देखें तो एक आई सी बन जाती है. लाहौर इज द आई of that whole thing. It comes around. So basically लोग बोलते हैं कि इंडिया में पोल्यूशन ज्यादा नहीं है, दिल्ली में कम है 280 AQI. लाहौर में तो 1900 तक गया. मुल्तान में
जिस दिन ज्यादा था 4 दिन 5 दिन पहले 1907 एक क्लाइमेट कंट्रोल जो सेंटर्स हैं उसमें जो वेदर कंट्रोल और एनवायरमेंटल कंट्रोल सेंटर्स 143 की है पाकिस्तान में, उसमें तो ये एक आपको मैं ये सीक्वेंस बता रहा हूं कि इट इज सीक्वेंस ऑफ कि व्हीकुलर व्हीकुलर पोल्यूशन तो है, मोटरसाइकिल की पोल्यूशन तो है, देयर इज अ काइंड ऑफ पोल्यूशन, इट इज पीएम 2.5 एंड PM10. सो बेसिकली ग्राउंड लेवल पोल्यूशन जो होती है ना, जो इंडस्ट्रियल और मोटरसाइकिल्स और कार्स, इट्स अ हैवी PM210. The finer one, which is up in the air and it is trapped because of the colder, the coincidence of luck and reasons कि वो सब का सब जमा हो जाते हैं एक साथ. एक तरफ से नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं, दूसरी तरफ से स्मॉग जल रहा होता है, तो वो सब का सब रेसिडुअल हैवी मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स जो है वो आकर नॉर्थ वेस्टर्ली विंड के साथ घूम के and they go around the heights and they go around the pressure and come around, and then if you see the eye of the storm, you'll find most of the eye of the storm will be Lahore. So Lahore and Kasur and the areas around it. So, and it's a very big populated area now, 14 million people. So all of a sudden you will find readings of AQI, which is known as Air Quality Index, going as high as 1000 or 1200. So इसमें ये मैं कई साल से ये मेरा सब्जेक्ट रहा है. Therefore in October I start looking at NASA and then I start कि मैं कोरिलेट करता हूँ. So the moment I see NASA के एयर फायर्स नजर आने लगते हैं, वो सिर्फ हमारे को ही नहीं देख रहे, उनके सैटेलाइट्स पूरी दुनिया में देख रहे हैं. तो यू कैन सी देम इन थाईलैंड, यू कैन सी जो एक कसूर के इलाके करीब सबसे ज्यादा फायर्स हैं आज आज in towards the Indian border. आज heavy concentration, around 100 of them. 15 से 18,000 fires जल रहे होते हैं at the height of the season. 15 से 18,000 fires. You can go on NASA site. Now, you know, if you can't even make that and you just लाहौर हाई कोर्ट में आकर वो कहते हैं कि ये आप ये कर लें और वो कर लें, प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक गलत चीज को एड्रेस करेंगे, फॉर यू विल नेवर फाइंड द सॉल्यूशन. The solution is look at the NASA site and satellite site on fire and wind directions, or how is this coming along and what is the geographical position. It's a confluence on Himalayas and Hindu Kush, wind direction, Tibetan Plateau, cold winds coming in there, cold weather setting in. As the cold weather sets in, it hangs around, so warmer air naturally goes up, colder weather comes down, and that heavy particles are around. But the PM10 is the symptom. DNA अगर उसका देखें, स्मॉग का DNA देखें, तो you will come to know where it is coming from. आजकल के जमाने में it's very easy to find out what is the origin of a certain particle coming in your air. जी 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 जी. इसमें तो कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है. जी आपने बड़ा अच्छा इसका बैकग्राउंड बता दिया. अब थोड़ा सा अब इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं इसमें रिस्पिरेटरी डिजीजेस और क्रोनिक कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, कॉग्निटिव मेंटल हेल्थ इश्यूज, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इसका. तो बहुत सारे मुल्कों ने इसके सॉल्यूशंस भी कुछ किए हैं और आपने इस पे लिखा भी है, कोरिया ने, जापान ने या चाइना ने. तो थोड़ा सा हमें बताइए कि इसके जो सॉल्यूशंस बाकी मुल्कों ने इम्प्लीमेंट किए हैं. एक तो ये आपने बता दिया कि क्रॉस बॉर्डर हमने निगोशिएट करना चाहिए इस चीज को, जो बर्निंग ऑफ क्रॉप्स होती है, उसके अलावा बेसिस पर. जी जी बिल्कुल. देखिए ना कि आप बोल रहे हैं कि हम अपनी कार्स को कम कर दें, 8 बजे ये कर दें. मुझे जो हैरत ये होती है कि वो एक हमारे चीफ जस्टिस थे, तो इतने वो साइंटिफिकली इग्नोरेंट थे कि वो H20 कह रहे थे कि H20 H2O को, कि वो क्या होता है फॉर्मूला H20. एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब, और वो बंदियाल साहब वहां बैठे हुए उनको बता रहे नहीं सर H2O होता है, और ही वाज टॉकिंग अबाउट वाटर पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. And I was thinking that this man does not even know what is water. So कहने की बात यह है कि we have to first of all remove ignorance. देखिए एक बड़ा scientific evidence जो मैं देख रहा हूँ कि I would like to, मैंने कम से कम कोई 15 दिन से कोशिश कर रहा हूँ एनवायरमेंटल एजेंसी से कि भाई डीएनए जो स्मॉग का है वो तो बताओ. अगर हाई कोर्ट में आप लेकर जा रहे हैं पिटीशन, तो हाई कोर्ट के जज को ये पूछना चाहिए कि अच्छा ये इसका ओरिजिनेट, इस पर्टिकुलर्स जो है इसमें हैंग अराउंड कर रहे हैं, इनका ओरिजिन कहाँ है. तो यही बात मैं बार बार आ रहा हूँ कि बेसिकली
अक्टूबर नवंबर का एक ट्रेडिशनल इशू है. इट इज लॉट टू डू विद द राइस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जो हुई है, उसके बाद प्लांटेशन को इंक्रीज हुआ है, इसका लॉट टू डू. यू सिंक्रोनाइज इट विद नासा सैटेलाइट से फायर. और ये जो 2.5 पीएम में बता रहा हूं, दिस कम्स टू द अमाउंट ऑफ व्हेन योर पीक्यू एक्यूआई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जी 1000 या 1200 पर पहुंचता है. तो ये जो 2.5 पर्टिकुलेट्स हैं, ये मैंने देखा है, ये 500 to 600 माइक्रोन per meter cube air में, microns per meter cube. That is a kind of particulates which who advises that you should have around 2.25 microns maximum in per meter cube of air. So it 550 or 600 पर हो जाते हैं, यानी 20 times more in Lahore. So naturally उससे ये जो फाइन पार्टिकल्स है ना, ये ज्यादा डैमेजिंग है बनते बिगर पार्टिकल्स है. बिगर पार्टिकल्स तो यू कैन पुट, यू शुड पुट अ मास्क. With all due respect, during it should be compulsory, mandatory, like COVID. You mask ले ले. It is important. You're damaging your internal lungs. अपने lungs को आप इफेक्ट कर रहे हैं, अपने जी जी हार्ट को बिल्कुल अफेक्ट, अपने बिल्कुल छोटे मास्क पहने. मास्क कल्चर है कोविड के बाद. देयर इज शुड बी नो रीजन पीपल. मैं ये देखकर जी हैरान होता हूँ, हॉल में कोई मास्क ही नहीं पहनता. मैं कई अपने दोस्तों को बोलता हूँ, बोलते हैं ना जी कि यार कोई नहीं होना क्या, मैनू की लोड़ है. तो ये बात नहीं है. यू आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग विद इन. सो ये जो फाइन पार्टिकल है 2.5 जो बार बार में, दैट इज अ वेरी dangerous particle that goes into your bloodstream also. It can be absorbed by जी your lungs. तो इट्स वेरी सीरियस, बिल्कुल सही जो कह रहे हैं. हैवी PM10 है, जो जी वेहिकुलर जी जो इंजेक्शन है, जो हम लाहौर का और क्लिंस का जो है, दैट्स अ हैवी PM10. But if you look at the DNA, that is a kind of debate I would like to see. वो सही. और डिबेट होती नहीं है, मैं डी देखता ही नहीं डी हूँ. डिफॉरेस्टेशन का, लोग. डिफॉरेस्टेशन की कितनी इसमें कंट्रीब्यूशन है? जी, जो दरख्त काटना और डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन हुई ये है पाकिस्तान. डिफॉरेस्टेशन इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना. ये जी अक्टूबर नवंबर में तो नहीं आता ना. जी जी देन एवरीबॉडी फॉरगेट्स अबाउट इट. मजे की बात बिल्कुल. ये है, हर साल ये चलता है. हर साल we जी reach like every news item, we live for weeks and times and शॉर्ट 24 मेमोरी, hours. शॉर्ट Our मेमोरी है. attention जी span is so little. जी People address these issues on long term basis. हम अक्टूबर नवंबर में ये सब बातें करेंगे, अब ये जनवरी में दिसंबर में भूल जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. any amount of any amount, eradication of pain, अगर ये इतना perception जो है, threat perception को realize करना, उसको address करना, it's a long term policy. So आपकी बात बिल्कुल बजा है कि green is very important. It's very important that Ravi should not have all this embankments of Ravi should be all green. There's absolutely no doubt. It's very important that all these colonies, real estate colonies all around Lahore are subject of great interest इन अदर for सिटीज एज वेल. pollution. जी जी, ना सिर्फ लाहौर, बाकी शहरों में भी, इवन मुल्तान बाकी में शहरों और में भी. बाकी शहरों में भी. जी But the point is this, so you would need more cleans. So what happens and all this apart, that is 30% of the problem in October and November. 70-80% of the problem is the smog. That's what I'm trying to tell you. Of course, these environmental concerns have to be 24/7. There are agencies or people should be aware. जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बोलते हैं कि इकबाल इसका क्या, तो ये जो 2.5 आपने बोला कि इसका क्या असर होगा, इसका असर ये लंग्स के थ्रू पेनिट्रेट कर जाता है. इट कैन गो टू योर ब्लड आल्सो. इट कैन क्रिएट कार्डियोवास्कुलर इश्यूज आल्सो. इट कैन क्रिएट pulmonary issues. It can create all kind of issues. So जी जी अपने बिल्कुल. आप को पहले तो इसको एजुकेट करें. हमको फुर्सत ही नहीं मिलती कि 26 अमेंडमेंट और 25 अमेंडमेंट और 24, अवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है जो असल इश्यूज हैं उन पे और फोकस. इश्यूज को जी बात ही नहीं जी कर रहे. जी 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 अब जी ये एक आदमी भी बात नहीं कर रहा उस पर. ये इश्यूज ही नहीं है उसके लिए. आजादी क्या रहोगे जब सेहत ही खराब हो गई. सेहत तो अवाम की सेहत का एक फर्स्ट प्रोमिनेंट जी प्री जी हेल्थ, डिटरमिन्ड हेल्थ इज इशू वेल. है. और दैट इज समथिंग दैट यू वी हैव टू मेक श्योर दैट दीज थिंग्स हैपन. पॉलिटिकल डिसीजंस आर टेकन दैट दीज fires should not be there. You can see it. So every day, and you cannot change the directions of winds. That's out of, you cannot move the Himalaya mountains from one place to another. This is coincidence of history, geography, meteorology, science. I'm not talking about fiction. This is जी 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 hardcore. पूरी पूरी Then दुनिया how do में, we? जी पूरी दुनिया में जो मुल्क है वो जो नेचुरल इवेंट्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए बेनिफिट उससे लेते हैं.
अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत खूबसूरत बात की आपने। डैम्स बना देंगे, या रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे ऐसे तरीके से जो सूट करे नेचर को भी, और उनके अपने बेनिफिट के लिए भी भाई वो चीज यूज हो। आप लेकिन ये बताइए हमारे ना, यहाँ पूरी रिवर्स है। रैशनैलिटी की डिबेट और रीजन की डिबेट ही क्या है इरफान साहब? यही जी तो है कि आप जी अपनी जो नीश है उसको काबू पाते हैं, आप आपके जो नेचुरल इंसान, यही तो सबसे पहले उसने अपने नेचुरल एनिमीज को नोट किया और उसने उन एनिमीज को काबू पाया, नेचुरल एनिमीज को। उसको फेमिन मारती थी, उसने वीट को डोमेस्टिकेट कर लिया। उसके पास प्रोटीन की कमी थी, वो जंगल के लिए हंटर फोरेजर था, उसने जाकर शीप और डॉग को डोमेस्टिकेट कर लिया। आप समझ रहे बात को? नेचुरल अलाइज है, नेचर को टेम करना इज द आर्ट ऑफ ह्यूमन सेंटियंस। अकलमंदी की आर्ट जो है वो ये है। मसलन हमारे पास हिमालयाज है, सो व्हाट वी हैव डन, यानी हमारे पास 150 मेगावाट कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की। ये बात रोना, अगर आप मेरे कई प्रोग्राम्स देखें पाकिस्तान टेलीविजन पर भी, उस जमाने में मैं हमेशा 40 साल पहले होता था, वे फॉरवर्ड इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वे फॉरवर्ड जी, इज मैंने नॉट देखा है, मैंने आपका, फॉसिलाइज्ड। जी आपका प्रोग्राम देखा हुआ है पीटीवी पे, हाँ, जिसमें आप डैम्स की कालाबाग इंपॉर्टेंस डैम पर और और वाटर दासू डैम स्टोरेज। पर, जी कि जी जी दीज जी आर जी। सीक्वेंस ऑफ वाटर, डैम्स इसके गोइंग ऊपर टू एक इनटू फिर बात रिवर करेंगे, इंडस। इस टॉपिक के ऊपर भी सर बात करेंगे। अब टाइम चूंकि खत्म हो गया, ये सिर्फ मैं मुझे। ये सिर्फ ये बात कहना जी चाह रहा हूँ कि जो आपने बात की है ना, ये बहुत खूबसूरत बात की है, उसको मैं जी एम्फसाइज कर रहा हूँ कि नेचुरल जो हमारा स्ट्रेंथ है वो हिमालयास है। जी इसी को इसमें हम लोग को ना सिर्फ डांस बना, बट इसको हम मूव तो नहीं कर सकते। दिस इज द ब्रेड बास्केट, एज आई टोल्ड यू, दीज आर आल्सो द रीजन ऑफ मानसून रेन्स। So this is the reason that we are agrarian society. These are reason we are such a big country. Okay, we are able to feed 2 billion people with along with Bangladesh and India and us. And so मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका एक वॉर फुटिंग पर बिल्कुल। Indians and Pakistanis have to sit down. They जी cannot play cricket. That's not an issue. No one जी should जी really जी care about it. This is about the health of Delhiites जी जी and जी। Lahoriites and क्रिकेट, Amritsar and क्रिकेट Ambala सर, and सर everybody. क्रिकेट इज वन ऑफ द थिंग्स जिसने मेन कोर इश्यूज को भी पीछे बैक बर्नर पे लगा दिया, क्योंकि कौम जो है वो हमारी क्रिकेट के पीछे ऐसा भागती है कि असल असल इश्यूज जो हैं उनके ऊपर बात नहीं असल करती। इश्यूज को हम लोग ये एड्रेस जो है ना, इंसानी इश्यूज को हम लोग एड्रेस नहीं जी कर सक रहे। दैट इज वन ऑफ द ट्रेजिडीज। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप इसको एड्रेस करें, तो आपने बोला था, एक एग्जांपल दे दूं, जापान ने एड्रेस किया, चाइना ने एड्रेस किया, चाइना ने एड्रेस किया, जापान ने एड्रेस किया। लकीली उनके पास वो बर्निंग नहीं करते, वो जी उसके बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस है उनके पास। जी उनके पास दे पुल इट आउट ऑफ द ग्राउंड, दे हैव मशीन्स फॉर दैट। There are second machines that are available. Indians government should subsidize all this activity. जी जी जी। They should really एंड understand दे कि कैन गेट हेल्प फ्रॉम जापान और चाइना, उनसे हेल्प ले कि सकते हैं, जापान और चाइना से हेल्प ले सकते हैं। नहीं, आप उनकी पॉली टेक्नोलॉजी देखें, दे जी आर बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस। Japan eats rice. They don't जी eat bread. जी वो रोटी वाले खाने वाली कौम तो नहीं है वो तो। जी, So बिल्कुल बिल्कुल it's बिल्कुल। a core essence, जो staple food है उनका राइस। So जी 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 what जी I'm trying to say, we can do it, but but first of all, जो इरफान साहब सबसे पहली बात हुई है कि इसी पर डिबेट हो जाती है, नहीं 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 नहीं, ये तो कोई मसला नहीं है जो 24 घंटे रहता है। एट द मोमेंट there is a level of seriousness. You can live with AQI index of 250 or 150. You cannot live with an AQI, air quality index of 1000. 1000, That will be a carcinogenic, long-term एब्सोल्युटली, carcinogenic, when the एब्सोल्युटली। cancers will rise, heart failures will rise. It is a killer for anyone above 60, 70. He's not exercising. It will be a killer for young babies who are born weak, incubated, they need incubation. These are the kind of issues. So what we need to address is simple. First of all, mask. अभी immediately तो शॉर्ट टर्म तो ये, compulsory mask जी होने चाहिए. जी जी। The government should, they have not put और लॉन्ग compulsory टर्म mask. में दो चीजें बताएं और फिर इसको रैप करते हैं, कि लॉन्ग टर्म में क्या दो स्टेप्स लेने चाहिए। एक तो मास्क कर दें कंपलसरी जी जी, वो ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म, अक्टूबर एंड नवंबर। शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म में एरेडिकेट अब करना। आई गॉगल्स पहने, कम से कम अपनी आईज के बचाए। इनटेक अपना एज पर ये फाइन पार्टिकल 2.5 PM 2.5 needs little better than COVID, coarser mask than COVID. But I'm not saying this is as bad as that. What I'm trying to say is long-term impact. When you grow in that environment, your lungs will be weak, your heart will be weak, your body will be weak, your reaction जी time will be weak. A healthy nation is a जी healthy country.
एब्सोल्युटली, अपवर्ड एब्सोल्युटली। एंड सेकेंडली आप ये जापानीज के साथ बैठकर बात करें, दे शुड बी अ जॉइंट कमीशन, हमारे वाटर पर एक जॉइंट कमीशन है, दे शुड बी अ जॉइंट एनवायरमेंटल कमीशन। देयर आर नो बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान and when it comes to natural calamities, if god forbid, जी if जी जी, glaciers start melting, दे there शुड वर्क, are या there at वर्क the moment टुगेदर। they are not, but if there is a serious problem in glaciers, there is a serious problem in our lives, we both will have, we both have to have इट a विल बी ए मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर बोथ rapid कंट्रीज, इट विल बी ए। rapid जी जी destruction themes, RDTs, addressing issues like water as environmental changes are coming, and this issue of ये लाहौर हाईकोर्ट को बेचारे को क्या पता है कि जज को उसको अभी जमानत देनी है या वो रेंट के केस चुनेगा। ही इज नॉट अ साइंटिस्ट। जब एक हमारा जी चीफ जी जी जस्टिस जी H2O को जी जी H20 जी जी बोलता जी है, सर, टाइम व्हाट आई खत्म। से वी जी जी हैव टू डू इट विद द साइंटिस्ट। जी जी, साइंस दैट इज बिल्कुल, व्हाट वी आपने शुड। जबरदस्त बात की। इसी के साथ इस कॉल को खत्म करते हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, इकबाल थैंक यू साहब। वेरी मच। थैंक यू।